नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टॉक न्यूज। वैसे तो कोई बड़ा गोलीकांड या कोई आपराधिक घटना होती है, पुलिस सीधे जिला अस्पताल का रुख करती है और जिला अस्पताल के डॉक्टर उसे वाराणसी के ट्रामा सेंटर या किसी अन्य बड़े शहर का रुख करने की बात कहते हैं। लेकिन अब आपको जनपद जौनपुर में ही इस तरह की सुविधाएं, इस तरह के डॉक्टर अब उपलब्ध हैं। हम बात करते हैं जनपद जौनपुर में स्थित अरुणोदय अस्पताल के डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की, जिन्होंने एक युवक अतुल नामक की जान बचाई है, जिसको पेट में गोली लगती है और आंत में करीब 6 जगह वो घाव करते हुए कुल्हे में जाकर फंस जाती है। क्रिटिकल कंडीशन का केस और डॉक्टर ने अतुल की जान बचा दी। वहीं परिजन डॉक्टर अरुण को भगवान मान रहे हैं और डॉक्टर का दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने मेरे बेटे की जान बचा दी, नहीं तो कुछ और ही मंजर होता। इस घटना में पीड़ित के परिजन और डॉक्टर ने यूपी टॉक न्यूज से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनाते हैं खास बातचीत डॉक्टर अरुण कुमार सिंह और घायल अतुल के पिता से। सुनिए। शॉट का जो पेशेंट था वो 17 साल का लड़का था जो अपनी दादी के साथ में बाइक पे जा रहा था और बटाऊवीर साइड में कहीं पे वो पुलिया के पास में क्रॉसिंग पे कुछ लोगों ने रुकाया और उसको गोली मारी। दादी को भी मारी थी, इनको भी मारी थी। दोनों लगभग आधे पौने घंटे के अंदर एकदम इमरजेंसी में अपने यहाँ पे पहुंच गए और बच्चा जो था वो काफ़ी सीरियसली इंजर्ड था क्योंकि उसके छाती से गोली लगी थी। जहाँ तक हम लोगों को अनुमान था कि गोली शायद से छाती में लगी हो और वहीं कहीं पे फंसी हुई होगी। तो बाकी जब कंडीशन ऐसी थी कि उसका बीपी भी कम था, सब कुछ मतलब थोड़ा क्रिटिकल था, हो सकता था कि अगर जल्दी से जल्दी अगर उसको इलाज ना मिले तो वो शायद एक्सपायर भी कर जाता वो टाइम पे। और जो दादी थी वो ठीक थी, उनको 2 जगह पे गोली लगी थी, लेकिन दोनों गोलियां अपने अपने हिसाब से जहाँ से लगी वहीं से थोड़ी दूरी पे जाके निकल गई थी और बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं था उनको। तब बच्चे का जो कंडीशन था वो तो हमने आपको बता ही दिया। उनका जांच पड़ताल कराया गया। जांच पड़ताल कराने के बाद में ये पता चला कि बाएं साइड में छाती की हड्डी को लग के गोली तिरछी घूम गई और तिरछी घूमने के बाद में वो राइट साइड में जो आपके कमर की हड्डी है उसको पार करके वहीं पर फंस गई थी जी। और काफी क्रिटिकल कंडीशन थी और इसके अंदर ये पाया गया कि आंत को 8 जगह से छेद करके निकली थी। हाँ, भगवान का इतना बड़ा कृपा था उसके ऊपर कि उसकी कोई भी मोटी नस या तो ऐसी चीजें जो थी जो नहीं फटी थी, लेकिन आंत 8 जगह से फट चुकी थी। जितना चुनौती बना रहा है ये इलाज करना आपने पसंद किया जी, अपने आप में एक चुनौती वाला केस है क्योंकि गोली लगता है किसी को। वो केस वैसे भी यहाँ पे डॉक्टर्स जल्दी हैंडल नहीं करते क्योंकि पुलिस का मामला रहता है, फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ते हैं लोग हाथ लगाने के लिए। उसको पहले ही एक चुनौती मानते हैं। दूसरी चीज ये थी कि जब पेट खोलने के बाद में ही आपके सामने सब कुछ आता है, रिपोर्ट के आधार पे आप बहुत कम आंक सकते हैं इस चीज को। तो जब पेट खोला गया, जब ऑपरेशन के लिए हमने एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटमी किया, लैप्रोटमी करने के टाइम पे हमने ये चीज नोटिस किया कि गोली का पूरा पहले डायरेक्शन पूरा फॉलो किए, कहाँ से मुड़ी होगी, कैसे लगी होगी, उसको ट्रैक करते हुए जब चले तब आगे का पूरा कंडीशन पता चला कि क्या है। जब हाथ में गोली फंसती है बड़ा क्रिटिकल कंडीशन होता है, डॉक्टर जल्दी हाथ नहीं लगाते, तो आप कैसे तौर पे यहाँ से जवाब दे देते हैं लोग कि वाराणसी जाइए और पहुंचने में उतने में जो समय खत्म हो जाता है और जान चली जी, मोस्टली यही होता ही है। पहले आज से पहले ये होता था कि कभी भी गोली अगर किसी को लग रही है तो सबसे पहले वो लोग बनारस के लिए रेफर किए जाते थे, या तो फिर BHU जैसे बड़े ट्रॉमा सेंटर या तो PGI। लेकिन इनके पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं वो हमें पहले से ही अच्छे से जानते थे और उन्होंने अपना पूरा विश्वास दिखाया हमें और सीधे जैसे ही उनको पता चला उन्होंने फोन किया और पेशेंट को हमारे यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया जल्दी से जल्दी। नहीं, ये देखा गया जब आंत में गोली फंसती है तो डॉक्टर हाथ नहीं लगाते, जो उनको लाभ बात कर रहा हूँ। ऐसे में कैसे डिसीजन डॉक्टर के नाम का डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि मैं पहले से ही आंत में जितने केस होते हैं, आंत फटना भी आता है, मोस्टली अल्सर कैंसर की वजह से जो भी आंत वात फट जाते हैं तो वो केसेस में करते रहता हूँ। आंत कहीं पे काली पड़ जाए, काट वाट के उसको जोड़ना, ये सारी चीजें करते रहता तो मेरे लिए कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था। जौनपुर की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों जिस तरह से आप देख रहे हैं हॉस्पिटलों में
मरीजों की मौत हो जाती है तो परिजन हंगामा कर देते जी हैं। जी जी। और इतना सीरियस केस आपके पास आता है, उसके बाद आपके मन में नहीं रहता कि अभी कुछ हो जाता है, अगर कि इनके परिजन हंगामा कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए, परिजन हंगामा नहीं करते, क्योंकि आप अगर उनको पहले से ही अगर सारी सच्चाई बता के अगर आप काम करेंगे तो आपके परिजन कभी हंगामा नहीं करेंगे, उनके जो पेशेंट के रहते हैं। तो उनका कंडीशन आपको पहले ही समझा देना पड़ता है कि ये सारी चीजें हैं, पॉसिबिलिटीज के अंदर क्या क्या है, आगे चल के क्या हो सकता है। अब उसको अगर आप नहीं एक्सप्लेन करेंगे और आगे चल के अगर चीजें अगर ऐसी होंगी और आप जवाब नहीं देंगे तो फिर परिजन तो हंगामा करेंगे। इसके पहले भी एक चुनौती भरा केस आप सामने आया था कि बच्ची की गोली जी, दूरबीन से जिसका हमने निकाला था, लीवर में से गोली निकाली थी, हर्ष फायरिंग वाला केस था। अगर ऐसे मतलब कोई भी इंजर्ड हो जिनको फायरिंग गोली वगैरह लगी हो, कितने समय में आप पास पहुंच जाए, कैसे जो है उनके लिए? समय का अनुमान देखिए गंभीरता के ऊपर है कि पेशेंट कितना गंभीर है। अगर होश में है तो मान लीजिए कि घंटा 2 घंटा भी लगे तो अपने यहाँ पे पहुंच जाएगा, हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे। बेहोश है तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचाइए। हो सकता है बीपी कम होने के कारण या तो PTSD हो, किसी कारण वो बेहोश हुआ हो, तो उसको जल्दी से जल्दी पहुंचा के उसको रिससिटेट करना बहुत जरूरी है। गोली कांड देखा गया पहले लोग जिला अस्पताल का रुख करते जी। मन अस्पताल थानों से कार्य था पहले अस्पताल, तो उतने में समय लगता है, वहां से रिफर करके फिर आपके पास आने में दिक्कत नहीं है। नहीं, अब तो काफी अच्छा है कि पेशेंट अपनी मर्जी से फटाफट अपना डिसीजन ले सकते हैं। पहले के हिसाब से अगर चलते तो MLC करने के लिए पहले उनको जिला अस्पताल जाना पड़ता, वहां पर काफी टाइम वेस्ट भी हो जाता था। कभी कभी ये भी होता था कि कभी कभी जल्दी से जल्दी उपचार भी उनको वहीं पर मिल जाता था अगर अवेलेबिलिटी है तो टाइम वेस्टेज भी मानिए, या तो फिर उसको एक ये चीज भी मानिए कि शायद उनके लिए जो प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल सकता है वो वहां पे मिल जाए, फिर उसके बाद में कहीं पे शिफ्ट किया जाए। ठीक, थैंक यू। ये जो एडमिट गोली लगी है वो कौन है आपका कलीग में, क्या घटना? हमारे लड़के। क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि हमारी जो माता जी हैं, हमारा जो लड़का है माता जी को लेके जा रहा और पेट्रोल पंप पे वो तेल भराया। तेल भराने के बाद वो माता जी एक गुमटी पे बैठी। हमारी जानकारी के हिसाब से, जो हम तो थे नहीं, तो उस हिसाब से जो जानकारी वो बता रहे हैं, तो गुमटी पे बैठी थी और वहाँ पे 2-3 लड़के आए। पेट्रोल भरा के आया बच्चा, 2-3 लड़के आए, हमारी माता जी का चैन देखे, माता जी का चैन देखे, माता जी भी उनको देखी। जिसके बाद वो चले तो उस हिसाब से उन लोग देख रहे थे उनको, तो शायद इन लोग तीनों जो है उनका पीछा किए। बांगर चौराहा के अंदर से एक रास्ता गया है, सेपरेट है, थोड़ा सही रास्ता है, तो उस हिसाब से जा रहे थे। वो 3 जो है थे बाइक पे, वो आगे से आके घेर लिए। घेरने के बाद उन्होंने पता पूछा कुछ, हमारे बच्चे ने बोला हमें नहीं पता। बच्चे ने पूछा, बताया नहीं, बस इतने में एक बंदा जो मेरी माँ के गले पे हाथ लगा दिया, एक सामने खड़ा था और एक साइड में, चैन को छीनने लगा। चैन नहीं छीन पाया तो मम्मी ने चैन को तोड़ लिया। मम्मी जब चैन को तोड़ लिया तो मम्मी को शायद 2 गोली पहले ही मार दी। मेरी माता जी को पता नहीं चला। मेरा बच्चा देखा तो उनको दौड़ा बचाने के लिए। फिर इसके बाद अतुल को भी गोली मार दिया। अतुल को गोली मारी, मेरी माता ने चैन को फेंक दिया। चैन फेंकने के बाद उन्होंने चैन उठाया, फिर चलने लगे। फिर माता जी, अतुल को गोली लगी, उसको देखने के लिए उठी तो तुरंत एक गोली फिर और मार दिया। 3 गोली उनको मारा है माता जी को। और तुम कहाँ गोली लगी? अतुल को पेट में मार दिया। फिर कहाँ ले आया? जी हाँ, जौनपुर अरवोदय हॉस्पिटल। फिर डॉक्टर साहब क्या बताए? डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट किया ठीक ही किए हैं। हाँ, संतुष्ट है? संतुष्ट हैं उनसे। कहाँ गोली लगी थी इनको? गोली तो यहाँ हाथ में लगी है शायद, पेट में। हाँ, पेट में लगी हुई है। अगर ये रहता कि जौनपुर में इलाज नहीं होता, बनारस ले जाते तो इससे देर हो जाती और समस्याएं बढ़ जाती। हाँ, शायद समस्या भी बढ़ सकती थी। ये तो फिलहाल हमारे जो ढकवा के हमारे डॉक्टर हैं, हमारे पंकज नाथ रिश्तेदार हैं, वो लेके सीधा यहीं आए। अतुल की तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है। डॉक्टर ने इलाज किया और हाँ। बच्चा स्वस्थ है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर के बारे में? नहीं, डॉक्टर का तो धन्यवाद करूंगा ही, क्योंकि बच्चे का हाथ में दिया तो अब इससे बड़ी तो और क्या चीज़ है। लड़का हाथ में आया और क्या चीज़ है, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब उसको गोली लगी हुई थी, क्या आप लोग को उम्मीद थी कि नहीं बच सकता, क्योंकि आप लोग भी अंदर डर रहा होगा एक?
सर हम तो सूरत में रहते हैं, हमें तो पता चली तो डर तो ऐसे भी, गोली लगने के बाद आदमी खौफ तो ऐसे ही खा जाता है कि अब क्या होगा कैसे होगा। यहाँ आने के बाद हमें तो ठीक ठाक अतुल मिले। क्या नाम है आपका? हमारा अशोक पाल। क्या लगता है डॉक्टर फिर से आपके बच्चे के लिए, आपके लिए भगवान